दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। जिस तरह से भरे सभागार में सम्मानित शिक्षकों के सामने शिक्षा मंत्री प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी पानी किया है, डोटासरा पानी मांगते नजर आए। क्या उतारा है, किस मासूमियत के साथ, किस भोलापन के साथ, कहां से लाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह मुखौटा। एक चेहरे पर कितने चेहरे हैं। चाहे जो सफाई दें गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन जो जग हंसाई हुई है उसकी भरपाई आने वाले समय में नहीं होने वाली है। यह सच है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैंने गोविंद सिंह डोटासरा को पैसे दिए हैं। इस बारे में गोविंद सिंह डोटासरा ने जो सफाई दी है उसमें सच्चाई है, मगर गोविंद सिंह डोटासरा का इलाज क्यों किया जा रहा है? आज से नहीं किया जा रहा है। याद कीजिए, भरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लाडले मंत्री शांति धारीवाल ने किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा की बेइज्जती की थी। उसके बाद उनके परिवार के बारे में पता नहीं कहां से कैसे कैसे अंक तालिकाएं आई, आरपीएससी से बाहर और छपवाई गई। आखिर क्यों? यह पहली बार नहीं हो रहा है किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैंने देखा है गिरिजा व्यास के साथ भी, मैंने देखा है चंद्रभान के साथ भी, मैंने देखा है बीडी कल्ला के साथ भी, मैंने देखा है सीपी जोशी के साथ भी, मैंने देखा है नारायण सिंह के साथ भी। और सचिन पायलट तो उदाहरण बन चुके हैं, वानगी बन चुके हैं। यह इसलिए होता है कि कोई अपनी आंखों में वह सपना सजाता है जिस सपने के बारे में राजस्थान में एक दो नेता हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ वही सोच सकते हैं, वही सपने से देख सकते हैं। अगर वह दूसरे की आंखों में सपने देखते हैं तो फिर पानी पानी कर देते हैं, आंसू बहाकर निकाल देते हैं। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सम्मानित शिक्षकों ने आईना दिखाया है। राजस्थान तक लगातार इस खबर को बता रहा है, दिखा रहा है किस तरह से विधायकों को लूट की छूट मिली है, वह ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। यह बात क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से छिपी हुई थी? सब जानते हैं वो कौन कितना कहां से पैसे कमा रहा है। क्या होटल में जब वह विधायकों से कह रहे थे कि आपको मैं सूद समेत लौटाऊंगा, तो क्या एटीएम की कोई मशीन लगी हुई थी? जी नहीं, एटीएम की मशीन या ट्रांसफर पोस्टिंग ही है जो आपने हर मंत्री के घर के बाहर लगा दी है और कार्ड विधायकों के हाथ में थमा दी है। ऐसे में अकेले शिक्षा मंत्री को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे राजस्थान में यही चल रहा है। कह रहे हैं कमाल है। कमाल इतने दिनों से हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब पता चला है कि कमाल है। यह कमाल सब आपके नजरों के नीचे हो रहा है। आप जब चाहें जैसे चाहें पता कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ छुपा हुआ नहीं होता है। आप अच्छे लिसनर हैं, आप लोगों के बारे में पता करते रहते हैं और फीडबैक लेते रहते हैं। आपके सोचने के, काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। वह तो सचिन पायलट के वजह से आप कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ठुकरा दिए, वरना आप मोदी के मुकाबले के व्यक्ति हैं सोचने में। इसलिए यह मत कहिए कि कमाल की बात है। इसी शेर में अगली लाइनें भी है। मेरे ही लहू से गुजर औकात करते हो और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करते हो। इन्हीं लोगों के जरिए आपकी सरकार बची हुई है, आप इनका क्या बिगाड़ लेंगे? अब मौका आ गया है, फरमान आ गया है और आपने भी मजबूरी में ही सही यह कह दिया है कि हां, मैं मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रहा हूं। इसलिए
जो विधायकों ने सूट और शेरवानी सिलवाए थे वह सोच रहे थे कि अब शादियों का मौसम आ गया है, निकाल लेते हैं, वापस रख लिए हैं कि 2-4 दिनों की बात है। कहा जा रहा है कि 22 नवंबर तक मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा। पता नहीं यह डेट अखबारों में छप गई है तो आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन 19 नवंबर को अजय माकन लिस्ट लेकर आ रहे हैं और उन सूची में किन किन का नाम है इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान तक के सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार जो 3 मंत्री हट रहे हैं उनकी जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी ही जाति के मंत्री को लगाना चाहते हैं। अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा को किस तरह से उन्होंने वहां भी बेइज्जत किया, कहा कि यह जाने वाले हैं, विदाई भाषण है। यह भी कह दिया कि एक पद एक व्यक्ति पर रहना चाहते हैं। कितना अच्छा होता, बड़ा दिल दिखाते, गोविंद सिंह डोटासरा से कहते तुम जा ही रहे हो, तुम यह कह के जाओ कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद सुशोभित करना चाहता हूं, इसलिए मंत्री पद छोड़ रहा हूं। इस बारे में हरीश चौधरी सयाने निकले, वह पहले ही कह दिए कि मैं मंत्री पद छोड़ रहा हूं। हालांकि रघु शर्मा के अंदर धुकधुकी लगी रही कि क्या पता बच जाए, इसलिए वो चुप ही रहे। मगर गोविंद सिंह डोटासरा को यह मौका भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं दिए कि बड़े दिल के साथ वह इस्तीफा देते। प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी इज्जत बढ़ती तो कांग्रेस की इज्जत बढ़ती। गोविंद सिंह डोटासरा को बेइज्जत करने के चक्कर में पूरी कांग्रेस सरकार बदनाम हो गई है। थू थू हो रही है जनता में कि किस तरह से पोल खुल गई। खुली तो पहले से ही थी, लेकिन सच सामने आ गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने आ गया। अब सरकार चलाने का वक्त है। सरकार चले कैसे, इसके लिए जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही थी उसे बंद करने का वक्त है और कांग्रेस आलाकमान ने यह संदेश दे दिया है। इसीलिए जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है। मगर कौन कौन मंत्री बनेंगे? कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की जगह महेश जोशी भी नजर लगाए हुए हैं, वह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा भी कोशिश में लगे हुए हैं, इन दोनों में से एक उनकी जगह ले सकता है। इसी तरह से हरीश चौधरी की जगह हेमाराम चौधरी का नाम चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा की जगह ब्रिजेंद्र ओला का भी नाम चल रहा है और महादेव सिंह खंडेला का भी नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व केंद्रीय मंत्री खंडेला को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं। एक जाट भी हो जाएंगे और अपना कहा मानने वाले जाट हो जाएंगे, वरना जाटों से बहुत डरते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पता नहीं कब इनका पर निकल आए, इसीलिए इलाज भी होता रहता है। एक मेघवाल कोटे से किसी को मंत्री बनाना है, उसमें मंजू मेघवाल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। वेद प्रकाश सोलंकी दलित कोटे से नहीं आ रहे हैं, हालांकि सचिन पायलट चाह रहे थे। ऐसे में वो पहले भी राज्य मंत्री रह चुकी हैं, इसलिए मंजू मेघवाल फ्रंट रनर हैं दलित कोटे से। परशुराम मोरदिया का भी नाम है, मगर कहा जा रहा है कि उनके बेटे की नजदीकियां सचिन पायलट से रह चुकी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे लोगों को कभी भी इनाम नहीं देते जिनकी वफादारी संदिग्ध हो या फिर वह गद्दारी करके लौटे हैं। इसीलिए विश्वेंद्र सिंह का नाम कट गया है। कहा जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। संयम लोढ़ा और रामलाल जाट, ये दो नाम ऐसे हैं जो सीपी जोशी के कोटे से आ रहे हैं। इन दोनों के लिए सीपी जोशी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किसी तरह से रखा जाए। इसके अलावा सचिन पायलट कोटे से भी 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है हेमाराम चौधरी का, फिर ब्रिजेंद्र ओला का, फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत का, और उसके बाद 2 नाम हैं रमेश मीणा और मुरारी लाल मीणा। इन दोनों मीणा नेताओं को किस तरह से एडजस्ट करें, यह अशोक गहलोत और सचिन पायलट को तय करना है। तो इस तरह से जो 12 पद भरे जाने हैं वो भरे जाने हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 2 गुर्जर कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते हैं अशोक गहलोत सचिन पायलट के मुकाबले के लिए। अशोक चांदना का प्रमोशन करके और शकुंतला रावत को कैबिनेट
का पद देकर एक तो महिला कोटे से भी हो जाएंगी, गुर्जर कोटे से भी हो जाएंगी और सचिन पायलट का मुकाबला करने वाले 2 कैबिनेट मंत्री भी हो जाएंगे। और उसके बाद सचिन पायलट को कांग्रेस नई जिम्मेदारी देगी, मगर वह राजस्थान छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उस नई जिम्मेदारी के साथ वह राजस्थान में राजनीति करते रहेंगे। क्या भीड़ आई है, किस तरह से लोग उमड़ते हैं। उदयपुर जा रहे हैं सचिन पायलट, देखिए रास्ते में किस तरह से स्वागत होता है, कहां स्वागत होता है, कहां भीड़ उमड़ती है इस तरह से जब कोई नेता रास्ते से गुजरता है। यही खासियत है सचिन पायलट की, जिसके लिए वह जाने जाते हैं, इसलिए वह राजस्थान छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उदयपुर में आज वह 2-3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद कोलकाता में बीजेपी पर हमला बोलने जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस उनका उपयोग भी कर रही है और जल्दी ही कहा जा रहा है कि उनको कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसकी घोषणा हो जाएगी जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। मगर क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि झगड़ा मंत्री बनने का नहीं है, झगड़ा मुख्यमंत्री बनने का है। इसलिए यहां से नई लड़ाई शुरू होगी। अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा या केवल जो बाकी के पद हैं वह भरे जाएंगे। इसमें भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं के विभाग बदलने वाले हैं। उन्हें हो सकता है कि कमतर विभाग दिया जाए और कुछ अपने वफादारों को अच्छे पद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखें। बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी भी होनी है, उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है कि उन्हें किन आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर उन्हें हटाया जाए, उनकी जगह पर किन्हें रखा जाए। इस पर भी काम हो चुका है, बस घोषणाएं बाकी है। 40 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर होनी है। कुछ लोगों को अभी से मुख्यमंत्री निवास से फोन जाने शुरू हो गए हैं, वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। मगर 2-4 दिनों में 8-9 नामों की घोषणा हो जानी है। उसके बाद 1 सप्ताह में 40 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस में राह खुलने वाली है। अब ये सुलह की राह है या फिर ये अल्प विराम है, यहां से एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख सकते और सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही कांग्रेस की राजनीति के तलवार ही हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।